सो गाइस अब हम बात करेंगे खड़ी बोली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। खड़ी बोली किसकी एक बोली है? खड़ी बोली किसकी एक बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। खड़ी बोली किसकी एक बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। एक बोली है। देखिए खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है। खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है। खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है। पहला है मानक हिंदी के रूप में। मानक हिंदी के रूप में मानक हिंदी की तीन मुख्य शैलियां पाई जाती हैं। मानक हिंदी की तीन मुख्य शैलियां पाई जाती हैं। तीन मुख्य शैलियां पाई जाती है। पहला है हिंदी, दूसरा है उर्दू, और तीसरा है हिंदुस्तानी। तीसरा है हिंदुस्तानी। खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक पहला है मानक हिंदी के रूप में। मानक हिंदी की तीन मुख्य शैलियां पाई जाती हैं। पहला है हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, और दूसरा है यह उस लोक बोली के अर्थ में प्रयोग होती है जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यह उस लोक बोली के अर्थ में प्रयोग होती है। देखिए दूसरा है यह उस लोक बोली के अर्थ में प्रयोग होती है जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है।
आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली जाती है। ठीक है, देखिए हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। दूसरा हमने ये देखा खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। तीसरा हमने ये देखा खड़ी बोली किसकी एक बोली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। उसके बाद हमने ये देखा खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक है मानक हिंदी के रूप में जिसकी 3 मुख्य शैलियां पाई जाती है, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। और दूसरा हमने ये देखा यह उस लोक बोली के अर्थ में प्रयोग होती है जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे खड़ी बोली के अन्य नामों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए खड़ी बोली के अन्य नामों के बारे में बात करेंगे। खड़ी बोली के अन्य नामों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खड़ी बोली को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, हिदुई, हिदवी, बोलचाल की हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, वर्नाक्यूलर, सरहिंदी, खड़ी बोली, डिंगल, रेख्ता, देहलवी, नागरी, ग्रामीण खड़ी बोली, कौरवी, आदि। ठीक है, देखिए ये जो जितना मैं नाम बताया हूं ये सभी नाम क्या है? एक खड़ी बोली के नाम है। ठीक है, खड़ी बोली को हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं, खड़ी बोली को हिदुई भी कहते हैं, खड़ी बोली को हिदवी भी कहते हैं, खड़ी बोली को बोलचाल की हिंदुस्तानी भी कहते हैं, खड़ी बोली को दक्षिणी हिंदी भी कहते हैं, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर भी कहते हैं, खड़ी बोली को सरहिंदी भी कहते हैं, खड़ी बोली को खड़ी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली को डिंगल भी कहते हैं, खड़ी बोली को रेख्ता भी कहते हैं, खड़ी बोली को दहलवी भी कहते हैं, खड़ी बोली को नागरी भी कहते हैं, खड़ी बोली को ग्रामीण खड़ी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। देखिए खड़ी बोली का
केंद्र कहाँ पर पाया जाता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि खड़ी बोली का केंद्र कहाँ पर है। तो खड़ी बोली का केंद्र है दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में। खड़ी बोली का केंद्र खड़ी बोली का केंद्र कहाँ पे? दिल्ली एवं मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, खड़ी बोली का केंद्र कहाँ पे है? खड़ी बोली का केंद्र है दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में है। क्वेश्चन ये बनता है खड़ी बोली का आदर्श रूप कहाँ पर है? तो खड़ी बोली का आदर्श रूप है मेरठ में। खड़ी बोली का आदर्श रूप कहां पर है? मेरठ में है। खड़ी बोली का मानक रूप कहां पर है? क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में, कई बार एक क्वेश्चन बना हुआ है कि खड़ी बोली का मानक रूप कहां पर है? खड़ी बोली का मानक रूप खड़ी बोली का मानक रूप कहां पे है? तो खड़ी बोली का मानक रूप भी मेरठ में है। खड़ी बोली का मानक रूप कहां पर है? मेरठ में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम खड़ी बोली के बारे में और आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, अब हम बात करेंगे खड़ी बोली के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए खड़ी बोली के क्षेत्र। खड़ी बोली के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, खड़ी बोली के क्षेत्र का मतलब क्या होता है? खड़ी बोली का क्षेत्र का मतलब यह है कि भारत में कहाँ कहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, उन सारे जगहों को ही हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए खड़ी बोली का क्षेत्र है रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, दिल्ली, आगरा, पानीपत, अंबाला, मुजफ्फरपुर, गौतम बुद्ध नगर,
प्रबुद्धनगर, पंचशील नगर, भीमनगर, बागपत, गाजियाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, आदि। देखिए इन सारे जगहों पर खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, ये सभी क्या है, खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है। तो देखिए खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। खड़ी बोली के मूल नाम, खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम खड़ी बोली के और आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस क्वेश्चन ये बनता है कि खड़ी बोली को कौरवी नामकरण किसने दिया था। खड़ी बोली को कौरवी नामकरण दिया था महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, देखिए खड़ी बोली को कौरवी नामकरण किसने दिया था, तो खड़ी बोली को कौरवी नामकरण दिया था महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी नामकरण किसने दिया था, कौन दिया था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी नामकरण किसने दिया था, तो खड़ी बोली को कौरवी नामकरण दिया था महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। क्वेश्चन ये बनता है खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लल्लू लाल ने किया था। ठीक है, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल ने किया था। लल्लू लाल ने किया था, किसमें किया था, प्रेम सागर में किया था। किसमें किया था, प्रेम सागर में। देखिए यहां पे दो तरह क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था,
तो खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लल्लू लाल ने किया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? तो खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। खड़ी का अर्थ गंवारों किसने बताया? खड़ी का अर्थ गंवारों किसने बताया? तो अब्दुल हक ने। खड़ी का अर्थ गंवारों किसने बताया? अब्दुल हक ने। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है खड़ी का अर्थ कर्कश किसने बताया? तो खड़ी का अर्थ कर्कश बताया है कामता प्रसाद गुरु ने। खड़ी का अर्थ कर्कश बताया है कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि खड़ी का अर्थ परिष्कृत और सुसंस्कृत किसने माना है? खड़ी का अर्थ परिष्कृत और सुसंस्कृत किसने माना है? खड़ी का अर्थ परिष्कृत और सुसंस्कृत एवं सुसंस्कृत किसने माना है? तो ग्राहम बेली ने। ठीक है, देखिए खड़ी का अर्थ परिष्कृत और सुसंस्कृत किसने माना है? ग्राहम बेली ने माना है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किसने माना है? तो खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित माना है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य सर जॉन गिलक्राइस्ट ने। देखिए क्वेश्चन ये बनता है खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित। खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किसने माना है? तो खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित माना है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य सर जॉन गिलक्राइस्ट। खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित किसने माना है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ मानक या परिनिष्ठित माना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है
खड़ी का अर्थ शुद्ध प्रकृत एवं ठेठ किसने माना है? तो खड़ी का अर्थ शुद्ध प्रकृत एवं ठेठ माना है गारसाद तासी एवं चंद्रबली पांडे ने। खड़ी का अर्थ शुद्ध प्रकृत एवं ठेठ माना है। किसने माना है? गारसाद तासी एवं चंद्रबली पांडे ने। देखिए, खड़ी का अर्थ शुद्ध प्रकृत एवं ठेठ किसने माना है? तो खड़ी का अर्थ शुद्ध एवं प्रकृत एवं ठेठ किसने माना है? गारसाद तासी एवं चंद्रबली पांडे ने माना है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, सो गाइस, क्वेश्चन ये भी बनता है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार, प्रिय प्रवास के रचनाकार है हरिऔध है। देखिए, इस पे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ। इससे क्वेश्चन ये बन जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है खड़ी बोली के प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का रचनाकार कौन है? तो हरिऔध है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है खड़ी बोली के सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली के सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है। कौन सा है? कामायनी। कामायनी का रचनाकार कौन है? कामायनी का रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली के सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली के सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। कामायनी का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो।
क्वेश्चन ये भी बनता है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? क्वेश्चन ये भी बनता है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली की आदिजन्य कौन है? संस्कृत है। खड़ी बोली की आदिजन्य कौन है? संस्कृत है। क्वेश्चन ये भी बनता है, हिंदी खड़ी बोली किस परिवार की है? क्वेश्चन ये भी बनता है, हिंदी खड़ी बोली किस परिवार की है? हिंदी खड़ी बोली किस परिवार की है? तो हिंदी खड़ी बोली भारोपीय भाषा परिवार की है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए।